नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की 70,000 वित्त रहित शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात कर रहे हैं हम। ये लोग पिछले 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही वेतन और पेंशन नहीं मिली। उनकी मांगे सिर्फ उनके अधिकार के लिए नहीं, बल्कि हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य सिस्टम के लिए भी जरूरी है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह सर। सर बताइए कि इन कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या ये उचित है? देखिए, तो हक की आवाज उठा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, और ये मांग कोई 1-2 साल पुरानी नहीं है, 40 साल पुरानी मांग है। और कर्मियों की संख्या देखिए अब 70,000, और 70,000 किसी भी विभाग के, ये तो वित्त रहित शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी हैं, किसी भी विभाग के अगर रहेंगे कर्मी तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो उनको अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने का पूरा हक है। तो वे आज जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन का देखिए आप ये रुख कि बड़ी संख्या में ये सारे कर्मी जमा हैं और सिर्फ सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें एक लिखित आश्वासन दे दीजिए, त्वरित आप हमें नौकरी को सरकारीकरण ना करिए, आपके पास भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो आप हमें लिखित आश्वासन दे दीजिए कि हम आपको सेवा जो है आपकी बहाल करेंगे, नियमित करेंगे, और आपको जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है वेतन वैसे ही आपको मिलेगा। तो देखिए, ये वित्त रहित शिक्षक जो हैं, ये कौन हैं? जो कॉलेज में लेक्चरर हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हो गए जो सरकारीकरण से बचे रह गए, अछूते रह गए, उनका पूरी तरह से सरकारीकरण नहीं हुआ। जिनके पास ज़मीन थी, जिनके पास जायदाद थी, उन्होंने कॉलेजेस तो खोल दिए, लेकिन सरकार का पूरा नियंत्रण इन पर नहीं हो पाया, और उसी का नतीजा है कि 40 वर्षों से ये लोग अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़कों पर है। ये पहला आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी कई बार बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस बार की चुनौती कुछ सरकार के लिए बढ़ी हुई है। ये लोग साफ लहजे में कह रहे हैं कि आप हमें आश्वासन दो, नहीं तो हम इससे भी आगे जाएंगे, इससे आगे जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, उससे आगे जाएंगे तो आगे आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। यानी ये लड़ाई लंबी लड़ने की बात कर रहे हैं और सरकार के लिए चुनौती भी दे रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा रिया जी कि सरकार इस मामले को किस तरीके से, लगातार इस तरह का विरोध सरकार पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल सरकार पर असर तो पड़ना ही है। सेहत तो उन्हीं की खराब होगी या अच्छी होगी, और चुनाव का समय है। ऐसे समय में अगर इस तरह के आंदोलन होंगे तो सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा, और सरकार को निश्चित रूप से इन लोगों से वार्ता करनी चाहिए, सीधी वार्ता करनी चाहिए, और आश्वासन भी जो है तल्ख पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि तल्ख आंदोलन है, तेज आंदोलन है, तीव्र आंदोलन है। और ये आंदोलन इसलिए रिया जी बढ़ रहा है कि आप हालिया दिनों को देखें तो कई क्षेत्र से लोगों ने आंदोलन किए और उनके हिस्से में कामयाबी आई। छात्रों का आंदोलन देख लीजिए, डोमिसाइल लागू हुआ, इसके बाद कई योजनाएं जो है सरकार ने लागू करी। तो निसंदेह जो आंदोलन का परिणाम पिछले आंदोलन का वो सकारात्मक रहा, सुखद रहा, और इसी वजह से आज का जो ये आंदोलन है ये काफ़ी उग्र है। और इनको भी लगता है कि हम अगर आंदोलन इसी तरीके से अगर मजबूती से करेंगे तो सरकार को विवश होकर हमारे हित में फैसला लेना पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार इन लोगों के लिए भी कोई नई योजना लाएंगे? बिल्कुल, देखिए अभी तो बरसात कर रहे हैं नीतीश जी, लेकिन मौका अब ज़्यादा नहीं है उनके पास। जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा कर देगा चुनाव की तिथि का, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो सरकार के बस में भी फिर बात नहीं रहेगी। आचार संहिता के दौरान आप कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकते हैं, कोई नया काम नहीं शुरू हो सकता है। तो सरकार के लिए चुनौती है कि 1-2 दिन के अंदर ही अगर कोई सकारात्मक पहल हो तो वह करें, और फैसला भी सकारात्मक हो तो लें। और इनकी मांग जायज़ है, 40 साल का लंबा सफ़र इनका रहा है, इंतज़ार की घड़ी होती है, 6 महीने साल भर तक लोग इंतजार करते हैं। पर इतने साल से कहाँ? नहीं, लगातार हमने आपको कहा ना कि ये आंदोलन पहला नहीं है, लंबे समय से आंदोलन हो रहा है। उसका थोड़ा फायदा भी इन्हें मिला है कि समय समय पर कुछ राशि जो है इनको मिलती रही है, लेकिन थोड़ी सी राशि
और पूरी राशि, दोनों में फ़र्क है ना। नियमित वेतन जो होता है उसकी राशि भी बड़ी होती है, सिक्योरिटी भी होती है कि आपको पेंशन मिलेगा और रिटायरमेंट के समय में पैसा भी आपको बढ़िया मिलेगा। तो इन तमाम सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। एक तो नियमित वेतन नहीं मिलता है, और कभी आप इनको 50,000 दे दिए, कभी 1 लाख दे दिए, तो कई वर्षों में इनको लाख सवा लाख दे रहे हैं। जबकि एक अगर वित्त रहित शिक्षक की बात करें तो उनकी एक की सैलरी अगर होगी तो 80,000 90,000 से शुरू होती है। अब इनके नौकरी का जो ये समय है, जैसे 40 साल पुराने हैं ये लोग, बहुतों तो रिटायर हो गए, बहुत उसी कगार पर होंगे। तो अब बताइए कि आप 58 साल 59 साल की अगर हो जाती हैं और उस समय आपकी सेवा बहाल होगी तो आपको कैसा लगेगा? चुनाव से पहले ऐसा क्यों होता है? देखिए, चुनाव तो मौका है ना, सरकार पर दबाव डालने का। रिया जी, इससे बड़ा मौका और कौन मिलेगा? सरकार को जो सत्ताधारी दल है, जब विपक्षी इसी समय में ज़्यादा जो है प्रयास करते हैं कि वोटर्स हमारे तरफ आए, रिझाने का बड़ा तरीका करते हैं विपक्ष के लोग, ये तो सत्ताधारी दल के लोग हैं। तो सत्ता के खिलाफ अगर ये लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो उनको यह लग रहा है कि सरकार जो है, यही समय उचित है, चुनाव का समय है, अगर हमारी मांग लेगी सरकार तो हम इन्हीं को वोट देंगे। आप देखिए ना, अभी होमगार्ड के लिए जो है सरकार ने वेतन बढ़ाने की बात की, अब जलसा है पूरा। होमगार्ड समाज जो है पूरी तरह से एकदम वाहवाही कर रहा है, सरकार की तारीफ में कसीदे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सारा वोट जो है नीतीश जी के नाम। तो अगर नीतीश सरकार ने कोई फैसला बड़ा ले लिया तो एक बड़ी, देख लीजिए इन लोगों की संख्या है, 70,000 से ज़्यादा की संख्या है। तो अगर 70,000 का मतलब हो गया 70,000 परिवार, आप जोड़िए उसमें कितने वोटर्स होंगे, और उनके घर भी खुशहाली आएगी, लंबे समय के इंतज़ार को विराम लगेगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी उन लोगों को। तो हम भी आग्रह करते हैं इस डिबेट के जरिए रिया जी कि सरकार को गंभीरता से इन लोगों की मांग पर विचार करना चाहिए और सरकार को सकारात्मक कोई फैसला लेना चाहिए। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।